Moin, Yeah. so you think maybe another 20 runs for South Africa and this could have been a different game altogether? डेफिनेटली अगर बीच के ओवर्स देखें, बीच के ओवर्स ही यूटिलाइज हुए हैं। आखिरी अभी मैं वही देख रहा था कि आखिरी जो 5 आउट हुए, आई थिंक जो छठी विकेट गिरी 174 पे गिरी, उसके बाद 41 रन्स के अंदर लास्ट 4-5 विकेटें गिर गई। आई थिंक वो जो उस इनिशिएटिव को जो इन दोनों ने दिया था, साउथ अफ्रीका को, क्लासन ने और मिलर ने, वो बिल्कुल फिर एंड में दोबारा मिस कर दिया गया। यू नो, अगर वहाँ पे थोड़े से 20 रन भी होते तो यकीनन एक टफ मैच तो हमने देखा हुआ ही था, तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता, और ज़्यादा टिल्ट हो जाता साउथ अफ्रीका की तरफ। आई थिंक वो मिस कर गए वो अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट की थी। बहुत आउटस्टैंडिंग जो पार्टनरशिप हुई है क्लासन की और मिलर की। It was. शोएब, सुबह इट लुक लाइक जो पहले 10 ओवर थे साउथ अफ्रीका की बैटिंग के, उस वक्त तो लग रहा था कि ये दुनिया की कोई सबसे तेज़ तरीन, मुश्किल तरीन सीमिंग विकेट है। और फिर शाम को आफ्टर द सेकंड इनिंग स्टार्टेड, वो जब उन्होंने जो ही इंट्रोड्यूस कराए स्पिनर, तो स्पिन ऐसे हो रहा था विकेट के ऊपर कि जैसे ये तो बिल्कुल ही कोई टोटली स्पिनिंग विकेट है, यहाँ पे तो फास्ट बॉलर ऑपरेट ही नहीं कर सकता। व्हाट वाज गोइंग ऑन विद द पिच का ये था कि उसे इनफ जो थी वो धूप नहीं लगी, उसे सन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो जो मॉइस्चर था, जिसकी वजह से मिसबा भाई ने भी बात की कि बॉलर्स को सीम लेटरल मूवमेंट मिल रही थी, वो इसी वजह से मिल रही थी। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के क्वालिटी बॉलर्स हैं, बट द रीज़न वाज के धूप ही नहीं लगी थी। और साउथ अफ्रीका देखें, उन्होंने वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए, उन्होंने वो किया। और अभी हमें इन दी एंड ये लग रहा था कि 20-30 रन जो हैं वो शॉर्ट है। रीज़न ये नहीं था, रीज़न ये था कि फर्स्ट 6 ओवर्स में जो ऑस्ट्रेलिया का वो 60 रन्स जो फेंटा लगाया उसने जो फेंटा लगाया था वो उसने मैच को साइड पे कर दिया था। नो डाउट एंड में जाके थोड़ा सा मैच फंसा है, लेकिन नहीं, जब लो स्कोरिंग मैच हो, ऊपर से जब मार पड़ जाती है तो यूर ऑलवेज इन द गेम। जब तक आप 10 विकेट्स ना दे दें, आप मैच से बाहर नहीं होते, जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का देखा है। और यही एक ऐसा रीज़न था कि उनके, जैसे उन्होंने बोला, 10 ओवर्स में 18 रन्स थे और इनके 6 में 60 रन थे। सो दैट वाज द डिफरेंस। ट्रिक थी जो गेंद मॉइस्चर था पिच के अंदर, अगर यहाँ पे स्पिनर से स्टार्ट करते साउथ अफ्रीकन स्ट्रेट अवे, या व्हाई नॉट, लाइक सीम हार्ड होता है, बॉल टर्न करता है फंस के। प्रोएक्टिव होना चाहिए। मिसबा भाई भी वहाँ पीछे बात कर रहे थे कि बहुत इंट्रोड्यूस बहुत लेट कराया, 100 रन के बाद, 100 रन लग गए थे उसके बाद बहुत लेट करवाया है। और उसमें ना एक और भी चीज़ है कि क्विंटन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे साउथ अफ्रीकन टीम उस पर। आप उठा के देख लें पूरे वर्ल्ड कप में जिस मैच में वो जल्दी आउट हुए हैं, ये पूरी बैटिंग लाइनअप जो नज़र आती है, इन्होंने स्ट्रगल की है। ठीक है, आज मिलर बहुत अच्छी इनिंग्स वो खेली है, लेकिन ये रोज़ इनिंग्स नहीं खेली जा सकती, ये ऐसी इनिंग्स रोज़ नहीं खेली जा सकती। तो दे वर हाईली डिपेंडिंग ऑन वन बैटर, हैविंग सो मैनी इनफॉर्म बैटर्स इन योर साइड, बट एक ही बंदे के अब राउंड जो है वो चलते जा रहे हैं, तो वो ऐसी हिट तो लगनी थी। We go to the break to both the batters and Moeen as well. टेक्निक क्या आजकल की बदल गई है, माइंडसेट बदल गया है। टर्निंग विकेट पे मैंने देखा है, अभी एंड में जब हम देख रहे थे इंग्लिश, एवरीबॉडी वाज प्लेइंग ऑन अ बैक फुट टू अ स्पिनर। ये कोई नई टेक्निक है, कोई नया माइंडसेट है? इसमें वसीम भाई ये होता है कि जब आप का रिस्ट स्पिनर मोस्टली, या अगर कोई फिंगर स्पिनर है, जैसे सकलैन भाई दूसरा करते थे या सईद अजमल करता था दूसरा, तो उसमें क्या होता है, जो बैटर्स हैं वो मोस्टली, क्योंकि आप हाथ नहीं पिक कर पाते, जब आप हाथ नहीं पिक कर पा रहे तो आप ये कोशिश करते हो कि मैं इसे बैक फुट पे मैनेज करूं, मैं लटकूं नहीं उस पर। और ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से, लेकिन उसमें भी जो ऑस्ट्रेलियंस थे मोस्टली वो क्या कर रहे थे, जो उनकी थोड़ी सी मिस्टेक थी, जब आप हाथ नहीं पिक कर पा रहे ना किसी स्पिनर का, तो आप मिडिल स्टंप पे मत खड़े हो, आप लेग पे खड़े हो, आप लेग स्टंप पे खड़े हो, क्योंकि फिर लेग बी फोर वाला जो है ना वो बिल्कुल एलिमेंट खत्म हो जाता है। आउट हुआ है वो हर चीज़, जब आप देखें एक भी बॉल मिस किया, आपको ये नहीं पता अंदर आएगा या बाहर निकलेगा। अब स्टंप्स के सामने आप खड़े हैं और आपको ये भी नहीं पता बॉल ने अंदर आना है या बाहर जाना है, तो वो फिर आपको तंग करता है। लेग स्टंप पे खड़ा होगा, अगर बॉल लगा तो मिसिंग लेग स्टंप है। और आप जो भी हो, सम हाउ एज अ बैटर यू मैनेज, और बैक फुट पे फ्रंट फुट से ज़्यादा अच्छा मैनेज हो सकता है जब आप हाथ नहीं पढ़ पा रहे किसी बॉलर का। तो इसी वजह से वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक ये थी कि स्टंप्स के सामने खड़े हुए थे, मिडिल स्टंप पे खड़े हुए थे, वो फिर रन्स भी नहीं आपको मिलते। अब आपके लिए दोनों बॉल्स जो हैं वो डेंजरस हैं, अंदर आने वाला भी और बाहर जाने वाला भी, क्योंकि आपका आर्म्स नहीं खुलेंगे, आपको रूम नहीं मिलेगा। जब आर्म्स नहीं खुलेंगे तो आप तंग होंगे।